आपने देखना शुरू किया है यस फैक्ट। आज हम बात करेंगे विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे और एकनाथ खड़से की बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल में बीजेपी की कार्यकारिणी की एक समिति गठित की गई है जिसमें फिर से एकनाथ खड़से हो, पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े, इनको जगह नहीं दी गई है। एकनाथ खड़से की जगह पर उनके फैमिली के रक्षा खड़से और पंकजा मुंडे के घर से प्रीतम मुंडे को जगह दी गई है। एक्चुअली में ये जो समिति बनाई जाती है ये सब आला दर्जे के नेता का चुनाव इसमें किया जाता है, लेकिन पंकजा हो, एकनाथ हो या फिर विनोद हो, इन तीनों भी बड़े नेताओं को नकारा गया। ये एक ज़माने में बड़े थे, आज शायद बीजेपी को ये बड़े नेता नहीं लगते होंगे। एक ज़माने में तीनों भी नहीं था। माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कंपटीशन में थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे और इन तीनों नेता ने कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है। और फिलहाल में महाराष्ट्र की बीजेपी का पूरा एक चेहरा अगर देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही नजर आते हैं। मीन्स देवेंद्र फडणवीस के ही मर्जी के नेता चुने जाते हैं। विधानसभा में इन तीनों को हराया गया, मैं वही कहूँगा हराया गया। फिर विधान परिषद में इन तीनों को भी जगह नहीं दी गई है और अब महाराष्ट्र की जो कार्यकारिणी रहती है उसमें भी इन तीनों को स्थान न मिलना। इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस अपने मन चाहे नेता को ही चुनते हैं और देवेंद्र फडणवीस की पूरी तरह से एक मजबूत पकड़ महाराष्ट्र बीजेपी पर है। जब चंद्रकांत पाटिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पंकजा मुंडे को आपने इसमें स्थान क्यों नहीं दिया, तो तब चंद्रकांत पाटिल ये कहते हैं कि इन्हें केंद्र में मीन्स सेंट्रल में जगह दी जाने वाली है। लेकिन सवाल ये उठा है कि पंकजा मुंडे सेंट्रल में जाना चाहती है। फिर इसके पीछे की इशारा भी इन तीनों को ये है कि खबरदार आप संभल जाओ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो बोलेंगे वही होगा और महाराष्ट्र बीजेपी और महाराष्ट्र के सियासत से दूर रहने का एक तरह से इन्हें इशारा भी दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी एक नंबर की पार्टी है, 100 से भी ज़्यादा इनके विधायक चुनकर आए। कई सारे नगरपालिका, महानगरपालिका, जिला परिषद पर इनका कब्जा है। लेकिन ऐसे में इन तीनों दिग्गज नेताओं को नाकारना बीजेपी के लिए कितनी फायदे वाली और नुकसान वाली बात है। अब देखा जाए तो ये तीनों कुछ अलग स्टैंड ले सकते हैं इस फैसले के खिलाफ में, लेकिन अभी तक की तो ऐसा कुछ लग रहा नहीं, क्योंकि पंकजा मुंडे ने ही रिसेंटली एक ट्वीट किया है जिसमें वो अपने बहन को शुभकामनाएं देते हुए दिख रही है। मीन्स वो अब इस माइंड सेटअप करने के शायद मूड में है कि जो महाराष्ट्र बीजेपी में चल रहा है उसे खामोशी में बर्दाश्त कर। देवेंद्र फडणवीस ही जो उम्मीदवार चुनेंगे वही उम्मीदवार फाइनल रहेगा। इस कार्यकारी समिति के जरिए से इन्हें एक मैसेज देने का काम भी किया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी को एक शायद भली भांति ये पता है कि अगर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से हो, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, ये अगर तीनों मिलकर अलग भूमिका लेते हैं या अलग कुछ सियासी चाल खेलते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा। और देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को ये अच्छी तरह से पता है कि ये तीनों भी शायद कोई भूमिका नहीं ले सकते। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कई बार इन पर वार किया, वो हो विधानसभा के चुनाव का टिकट के नज़र से हो, किसी को टिकट देकर हराना या किसी को टिकट न देना, या फिर विधान परिषद में सीधी उम्मीदवारी न देना, और अब ये कार्यकारिणी, इस तीनों बार भी देवेंद्र फडणवीस ने इन तीनों पर हमला किया और वो अच्छी तरह से उन्हें ये कन्फर्म है कि ये तीनों भी बीजेपी के खिलाफ में या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में कोई ठोस भूमिका नहीं ले सकते। तभी जाकर देवेंद्र फडणवीस भी इन पर सियासी वार करते जा रहे हैं। पर कब तक के ये तीनों भी देवेंद्र फडणवीस के ये वार बर्दाश्त करेंगे या फिर कब तक के बीजेपी इन्हें नाकारेगी, इस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। आपके विचार जो भी हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगले सच्चाई तक जय हिंद।